देश की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षक राष्ट्रमाता फातिमा शेख की जयंती राजद के पूर्व प्रत्याशी जैद हसन के प्रधान कार्यालय में मनाई गई, जिसमें राजद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे और भी समाज के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। और क्या आज भारतीय इतिहास में पहली बार जब हमारा देश गुलाम था और देश में कई तरह की चुनौतियां थी, निरक्षरता अपने चरम पे था और जिस समुदाय से फातिमा शेख का लगाव था वो फातिमा शेख अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती थी और शिक्षा का स्तर, क्योंकि गांव में शहरों में लड़कियों का विद्यालय नहीं हुआ करता था। यह 1833-35 की बात है। उस जमाने में जब ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई जी के द्वारा स्कूल चलाए जा रहे थे, वहां पे पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख ने योगदान किया और उनके द्वारा ये पूरे देश को संदेश दिया गया कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसी धर्म के हों, वो शिक्षा के माध्यम से ही अपनी उन्नति कर सकते हैं। देश अलग आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था, देश के सामने कई चुनौतियां थीं। अंग्रेज ये चाहता था कि मेरा देश गुलाम रहे और उसके लिए शिक्षित न बने। चुनिंदे लोग जो सामंतवाद थे, जो जमींदार थे, उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर इंग्लैंड जाते थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते थे और वहां से आने के बाद फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। तो ये समाज में एक बड़ी क्रांति थी, शैक्षणिक क्रांति, और इस शैक्षणिक क्रांति में कई शिक्षाविद रहे, उसमें फातिमा शेख की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाद में उन्होंने देश को आजाद कराने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। आज उनकी जयंती है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार भागलपुर उनके जयंती को मना रही है और ये संदेश दे रही है कि आज भी हमारी माँ, बहनें और बेटियां जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको शिक्षित होने की आवश्यकता है, जहां संसाधनों की कमी है, आज भी हमारे बीच जो हमारा समाज है, जो लड़कियों को पढ़ाने में संकोच कर रहे हैं, विद्यालय कॉलेज भेजने में संकोच कर रहे हैं, उस बंधन को तोड़ें। इसलिए उस बंधन को तोड़ें। जब देश गुलाम था, रूढ़िवाद अपने चरम पे था, कई तरह की चुनौतियां थी, तब फातिमा शेख शिक्षक बनी। अभी तो हम लोग लगभग 150 साल उसको क्रॉस कर गए हैं। आज हमारा देश भी आजाद है। तो पूरी तरह से हम लोग उनके मार्गदर्शन पर, जो उन्होंने अपने जीवन काल में संदेश दिया है, उस संदेश पर चलने के लिए हम लोग सभी को आग्रह कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम सम्मानित नेतागण हैं, सभी ने आज पुष्प अर्पित किया है और इनके संदेश को यहाँ से लेके बिहार और पूरे देश दुनिया तक पहुँचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले ने पहले शिक्षा का अलग जगाने का काम किया और उनको कितना कुरीतियां झेलना पड़ा उसमें, और उसमें फातिमा शेख जी का बहुत बड़ा योगदान था उनके साथ में। और बाद में ये भी शिक्षिका बनी और पहले मुस्लिम शिक्षिका बनी और देश में शिक्षा का अलग जगाया। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार प्रदेश में भी और प्रत्येक जिला में इनका हम लोग जन्मदिन मनाने का काम करते हैं, ताकि महापुरुषों का हम लोग जन्मदिन मनाने से उसे शिक्षा लेते हैं और उनके शिक्षा लिए हुए बातों को अपने समाज में जाकर रखते हैं।
आज हमारा पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा का अलग जगाने वाले आज फातिमा शेख की आज जन्मदिन पर हम लोग उसको पुष्प अर्पित करके और इनसे शिक्षा लेकर हम लोग समाज में जाकर शिक्षा का अलग जगाने में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अपनी बातों को रखना चाहूंगा, हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका थी। हम लोग अभी इतना तक ही जान रहे हैं और वह भी इस शहर में, इस देश में, इस राज्य में खोजने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी अनुयायी थे, हम लोगों ने खोज करके निकाला कि राष्ट्रमाता फातिमा शेख का क्या योगदान है। हमारे देश में राष्ट्रमाता फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था और राष्ट्रमाता फातिमा शेख को जानने से पूर्व हम लोग को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को जानना होगा, तभी हम बेहतर तरीके से राष्ट्रमाता फातिमा शेख के बारे में जान पाएंगे। राष्ट्रपिता प्रेरणा थे, दलितों, शोषितों, विधवाओं के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं और भारत के 50% आबादी जिनकी की महिलाएं हैं और उनको जो है हमारे यहाँ के मनुवादियों के द्वारा ब्राह्मण, तो हमें हमारे गुरु जी ने कहा कि जरूरत है हमको और हम अपने समाज में जाके फातिमा शेख के बारे में बताएं कि फातिमा शेख कौन थी। ज्योतिराव फूले जैसे लोग, समाज सुधारक, हमारे हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए सोचने वाले फातिमा शेख जैसे लोगों को कितने शिद्दत के साथ उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक संदेश दिया। यह भी सोचने वाली बात है कि जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका के रूप में हम उन्हें जानते हैं, सावित्रीबाई को प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानते हैं। घर में हर महिलाओं को अपना एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक इंटर, अब बीए करने से कुछ नहीं होता। मैट्रिक इंटर करने के बाद लड़का लड़की को उतना जानकारी नॉलेज नहीं होता है, इसलिए उच्चतर शिक्षा जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, समाज अच्छा खराब समझ में नहीं आने लगे, तब तक अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने यही संदेश दिया है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजद के जिलाध्यक्ष भाई चंद्रशेखर यादव जी और इस समारोह के मुख्य अतिथि नाथनगर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई जेड हसन साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथी हमारे भाई चक्रपाणी हिमांशु जी, हमारे शिक्षा बाबू सौरभ जी, सादत बाबू, रिंकू साहब और इस प्रसार में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथीगण और मीडिया से आए हुए हमारे सभी भाई। ऐसा नाम है जो इन्होंने शिक्षा के जगत में जो अलग जगाने का काम किया। हम इन महापुरुषों की जो जयंती मनाते हैं, हम तो हमारे बीच बहुत सारे महापुरुष हैं और हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। मेरा तो अपना मानना है कि इनका जो जनता दल के पूर्व प्रत्याशी हमारे जेड हसन साहब जी, प्रोफेसर संजय रजक जी, प्रोफेसर नीलेश जी, सादत जी, गौतम जी, सौरभ जी, चांद भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे नाथनगर के जगदीशपुर के प्रखंड अध्यक्ष जी, धनेश्वर जी, सबका सबसे पहले आज के इस जयंती के अवसर पर, फातिमा शेख की जयंती के अवसर पर
मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि आज फातिमा शेख जी की जयंती के अवसर पर इन्होंने एक कार्यक्रम को रखने का काम किया है। एक पंक्ति है, शहीदों के मज़ारों पर लगते हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशा होती दोस्तों। इसी को चरितार्थ करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 1831 सुन करके खुद अपने आप में लगता हो, हम लोग 47 की बात करते हैं, यहाँ 1831 की बात होती है। जब 1831 के बाद जब हम लोग सोचते हैं, उसमें भी शिक्षक महिलाओं की बात जब हम लोग सोचते हैं, पहली महिला शिक्षिका के रूप में जब सोचते हैं, एक संस्कृत की पंक्ति याद आते है, काश कसे कहूँ अपनी जिया की बात, मैं अपने बातों को किस रूप से रखूं। जिसमें घर से निकलने के लिए लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, पर्दा प्रथा का विशेष रूप से जो उस समय काम होता था, उस परिस्थिति में शिक्षा का रूप को जगाना, शिक्षा को सोचना। ठीक सौरभ जी बता रहे थे, शिक्षा अगर एक महिला शिक्षित होती है तो निश्चित तौर पर 10 परिवार हम लोग को जो है आगे हम लोग को बढ़ाते हैं। संजय जी विस्तार से बताए और जैड हसन साहब जी ने भी शुरू में बहुत अच्छे ढंग से जो है बात रखने का काम किया। लेकिन एक कहावत है, हम लोग सभी बैठे हुए हैं और बैठे हुए जितने सारे लोग हैं वो लोग नहीं है, वो नेतृत्व करता है। हम लोग इंजन है और इंजन के लोग, हम लोग बंद कमरे से निकल करके समाज के अंतिम व्यक्ति तक जा करके फातिमा शेख के बारे में विस्तार से बताया। एक बात उठाई, मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूं। तमाम यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, आज भी वो दिक्कत है भाई निर्लेश जी, आज भी वो दिक्कत है। उस दिक्कत के लिए हम और आप जिम्मेवार। मैं अपेक्षा करता हूं और करता हूं हमेशा, और जब भी मैंने अपने राजद परिवार के साथियों से, बुद्धिजीवियों से, तमाम लोगों से जब भी किसी कार्यक्रम के बारे में मैंने आमंत्रण के लिए प्रस्ताव दिया तो इस बात का अनुरोध किया कि आप अपने बीच जो हमारी आबादी, आधी आबादी है, महिला सशक्तिकरण है, उसको आप जोड़ें। लेकिन होता यह है कि हर लोग वो अपेक्षा करते हैं कि कोई दूसरा आमंत्रित करे और कोई दूसरा उसको लेके आए, तो ये संभव नहीं होता। हम लोग उंगली उठाने का काम कर देते हैं कि भाई यहाँ पे वो नहीं आया, वो नहीं आए, लेकिन उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। ये आरोप प्रत्यारोप का कोई समय नहीं है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि आप सोच लीजिए कि जब वो माता पिता फातिमा शेख को स्कूल भेजा, आज के 1.25 साल पहले जब उनको शिक्षिका के रूप में स्कूल आने जाने के क्रम में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसा कि डॉक्टर संजय रजक जी ने बताया कि गोबर पत्थर में बांध के भी उनको फेंका जाता था कि कपड़ा गंदा हो जाएगा तो फिर वो गांव में नहीं जाएंगी, या लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच नहीं जा करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। आखिर ये रोकने का प्रयास आज भी है। आज हम जब आधी आबादी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सरकार ने कई योजनाएं चलाई जब से हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन फिर भी आज अभी तक इस मानसिकता से मेरा समाज ग्रसित क्यों है। आप जब शिक्षित की बात करेंगे, जब महिलाओं के शिक्षा के संदर्भ में डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि समाज का एक वर्ग ही अधिकांश अधिक ओहदे वाले पद पे है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अन्य कई क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्र में आपको वो मिलेंगे। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिस समय ज्योतिबा बाई फुले, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख जिस समाज से आती थी और उस समाज में आज भी वही स्थिति रहेगी, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है। जब बाहर जाते हैं तो समाज में वो पिछली कतार में जो लोग हैं, सबसे छोर पे बैठे हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना भी हम लोगों का परम दायित्व है। और ये एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप उसको जोड़ सकते हैं। ऐसा न हो कि हम लोग जोड़ने में असफल हो जाएं और लोग इतिहास बदलने में सफल हो जाएं। इतिहास के पन्नों में
अभी यहाँ पे हमारे अपने ही समाज के लोग आए, उन्होंने बोला आज किस चीज की जयंती है, हमने बताया फातिमा शेख की जयंती है, वो नहीं जान रहे। तो ये जागरूकता का अभाव है कि हम राजनीति भी कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा भी रहे हैं, लेकिन जागरूकता नहीं है। लेकिन किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कई महापुरुष हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में हैं। आप उनकी जयंती नहीं मनाते, आप उनको याद नहीं करते, तो लोग उनको भूल जाएंगे। आने वाली पीढ़ी उनको फिर याद नहीं करेगी, और जब आने वाली पीढ़ी महापुरुषों को याद नहीं करेगी तो आपके इतिहास के पन्ने, जो उनका योगदान था समाज के लिए, जो वो घर से निकल के पूरे जीवन को उन्होंने लगाया, या उनके परिवार का सहयोग कहिए कि उनके भाई ने उनको अपना मकान दे दिया कि आप विद्यालय चलाइए, तो उस समय में जो उन्होंने दरियादिली दिखाई, जो उन्होंने त्याग दिखाया, आज के दिन में आपने देखा होगा अभी गांव में आप स्कूल कोई बन रहा है तो वहां पे 2 फीट के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन पहले के पूर्वज, आज के 50 साल पहले जितना विद्यालय बना होगा सब दान से बना है। जिनके दादा ने दान दे दिया, पोता जाके डीएम साहब के यहाँ बोल रहा है कि हमको जमीन वापस कर दीजिए। स्कूल बना हुआ है, कैंपस, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, एक पदाधिकारी हमको चर्चा कर रहे थे कि आए, बोले कि तो स्कूल मेरे परदादा के नाम से, तो कोई उपाय लगा के मेरे नाम से इसको ट्रांसफर करा दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उस परिवार को यह जगह दिया जाए कि यहाँ पर हम लोग आके अपनी महापुरुषों की जयंती मना सके। चूंकि आपका ये कार्यालय काफी बड़ा है, यहाँ पर लोग आते हैं, बैठने का जगह है, और दूसरे जगह प्रेस के लोग, मीडिया के लोग भी नहीं आ पाते हैं। गाड़ी घोड़ा का एक रखने का इंतजाम नहीं है। हम आप धन्यवाद ज्ञापन के साथ आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।